आइए सुनाते हैं आपको एक नई कहानी हमारे प्यारे बाल गोपाल से जुड़ी। बहुत समय पहले गोकुल में स्नेहल नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताज़ा मक्खन बनाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बहुत परेशान थी। मेरा सारा मक्खन आखिर कहाँ गायब हो जाता है? उसने एक लंबी आह भरते हुए खुद से पूछा। स्नेहल ने सोचा कि इस बार वो मक्खन को एक ऐसी जगह रखेगी जहाँ कोई ना पहुंच सके। उसने ताज़ा मक्खन एक सुंदर मटकी में भरा और उसे रस्सी के बने एक ऊंचे स्थान पर लटका दिया। यहाँ तो कोई छोटा बच्चा कभी नहीं पहुंच पाएगा, वह मन ही मन मुस्काई। अगले दिन जब स्नेहल रसोई में आई तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मटकी अभी भी ऊपर ही लटकी थी, लेकिन वह पूरी तरह खाली थी। अरे, यह कैसे मुमकिन है? स्नेहल हैरान रह गई। उसने गौर से देखा तो मटकी के किनारों पर नन्ही उंगलियों के निशान थे। हार ना मानते हुए स्नेहल ने इस बार एक नई योजना बनाई। उसने मक्खन को एक भारी लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। अब तो चोर पक्का पकड़ा जाएगा। इस पत्थर को हटाना किसी बच्चे के बस की बात तो नहीं। दोपहर का समय था और चारों ओर शांति थी। अचानक स्नेहल को रसोई के अंदर से एक बहुत ही धीमी और प्यारी सी हंसी सुनाई दी। स्नेहल के कान खड़े हो गए। वह दबे पांव बिना आवाज किए रसोई की खिड़की की ओर बढ़ी। उसने देखा कि संदूक का भारी पत्थर एक तरफ गिरा पड़ा था और संदूक खुला हुआ था। संदूक के पास एक छोटा सा बालक बैठा था जो बड़े चाव से मक्खन खा रहा था। उसके गोल मटोल गालों और नाक पर सफेद मक्खन पुता हुआ था। वह बालक दिखने में बहुत ही मनमोहक था। उसके सिर पर घुंघराले बाल थे और उनमें एक छोटा सा मोर पंख लगा हुआ था। उसने अपने नन्हे पैरों में सोने की पैजनियां पहनी हुई थी, जो बालक के हिलने पर छुन छुन की मधुर आवाज कर रही थी। स्नेहल तुरंत अंदर गई और उसने झपट कर बालक का नन्हा हाथ पकड़ लिया। पकड़ लिया? तो तुम हो वो नन्हे चोर जो मेरा सारा मक्खन चट कर जाते हो, उसने बनावटी गुस्से में कहा। लेकिन बालक की मासूमियत उसका दिल पिघला रही थी। बालक बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने स्नेहल की ओर देखा और एक ऐसी जादुई मुस्कान दी कि स्नेहल अपना सारा गुस्सा ही भूल गई। उसकी आंखों में चमक थी जैसे सारा ब्रह्मांड उसमें समाया हो। पलक झपकते ही बालक गायब हो गया। स्नेहल समझ चुकी थी कि वह कोई और बालक नहीं बल्कि स्वयं नन्हे कृष्ण थे। प्यारे मनमोहक नन्हे कृष्ण। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने और परमात्मा के विचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।